सरकार का दोहरा विरोध इसलिए क्योंकि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने चेतावनी दे दी है। लेकिन आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इन्हीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, खासकर किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, हो सकता है इस बैठक में मंथन हो कि किस तरह से रणनीति अख्तियार की जाए कि किसानों की नाराजगी दूर हो। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी जेजेपी विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन क्या किसान आंदोलन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन होगा? आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, कैसे इस आंदोलन से निपटा जाए, क्या इस पर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मौर्य हमारे संवाददाता इस समय चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने भी अपनी ओर से कह दिया है कि अगर प्राइवेट स्कूल नहीं खोले गए या उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार का विरोध किया जाएगा, सरकारी कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। अब इस तरफ हम किसान आंदोलन को देखें तो आपको भी मालूम है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाता है और जो विधायक है सत्ताधारी पार्टी के, उनके कार्यक्रमों का भी विरोध किया जाता है। टोहाना का भी उदाहरण हमारे सामने आ चुका है। तो ऐसे में आज की जो ये बैठक है, क्या हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा संभव हो? देखिए कमल, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। सबसे पहले मैं किसान आंदोलन की अगर बात करूं, दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी किसान मोर्चा से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में वो बैठक किसान मोर्चा की। वहीं अगर हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में आज 3 बजे बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय, क्योंकि अगर हरियाणा सरकार की अगर बात करें, हरियाणा में बीजेपी प्लस जेजेपी गठबंधन सरकार है जिसको निर्दलियों का सहारा है। तो ऐसे में हरियाणा में आज बीजेपी जेजेपी के जो तमाम विधायक है 3 बजे हरियाणा निवास में जुटेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इसमें निर्दलीय विधायकों को भी खासतौर से बुलाया गया। इस बैठक में जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े वो भी बैठक में पहुंचेंगे। वो करीब 4 बजे का समय है कि जब विनोद तावड़े पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक में जाएंगे। यूं तो अगर इस बैठक के एजेंडों की बात करें, पहला एजेंडा जो हरियाणा सरकार के जो विकास के जो काम है, जो विधानसभा हल्के है विधायकों के, उनके हल्कों में किस तरीके से विकास योजनाएं लंबित है, यूं तो सरकार से जुड़ा का पूरा एजेंडा रहने वाला है। क्योंकि हरियाणा सरकार का कार्यकाल 6 महीने का हो चुका है, यानी 600 दिन का कार्यकाल हो चुका है। इन 600 दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं बनाई गई है, हल्कों में किस तरीके के काम हो रहे हैं, वो सारा का सारा फीडबैक मुख्यमंत्री विधायकों से लेंगे। लेकिन किसान आंदोलन पर काफ़ी अहम नजरें सबकी है और ऐसे में किसान आंदोलनों का क्या असर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी ली जा सकती है, उनकी बातें जानी जा सकती है। कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सैनी साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। सैनी साहब, आप लोकसभा में हैं, लेकिन आज हरियाणा की अगर बात करें, बीजेपी जेजेपी की जो विधायक दल है उसकी बैठक हो रही है, निर्दलियों को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। यूं तो इस बैठक में एजेंडे अपने होते हैं कि विकास कार्यों से संबंधित है जो हल्कों में काम हो रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन काफ़ी अहम है। अब कोरोना भी निपटने को जा चुका है। अब आने वाले दिनों में किसान आंदोलन से कैसे आप लोग निपटेंगे, कैसे कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है आप लोगों को वो कम हो पाएगा? देखिए, इसको लेकर के हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट रूप से कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सभी की जो किसान जत्थेबंदी हैं, जो किसान संगठन है, अगर वो आधी रात को भी बातचीत करने के लिए आए तो मैं उसका स्वागत करूँगा, बशर्ते उसके अंदर, क्योंकि इससे लेकर के कोई इस प्रकार का कोई शब्द, क्योंकि जो ये 3 कृषि कानून है किसान के हित के अंदर है, किसान की मजबूती में है, किसान को वो स्वतंत्रता दी है, ये आज का नहीं है विषय। आप तो 600 दिनों की बात, आप तो किसानों की बात कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि किसान कानून अच्छे है, लेकिन मैं 600 दिनों की अगर बात करूँ, अगर 600 दिनों की अगर बात करें, अब तक कार्यकाल हो चुका 400 दिन तो किसान आंदोलन में सरकार के जा चुकी है और कोरोना भी काफ़ी चल रहा है। तो ऐसे में जो विकास योजना है वो भी काफ़ी लंबित है, जो हल्कों का विकास काम है वो भी अटका पड़ा है, विधायकों की अपनी अपनी ग्रीवेंसीज है। तो ऐसे में जो आने वाले दिन है उसमें किस तरीके से और तेज़ गति हो पाएगी? देखिए, कोरोना का वैश्विक संकट भी था और 1 साल बीत चुका है। 1 साल, दूसरा साल चालू है, क्योंकि फर्स्ट वे जब 2020 के अंदर शुरू हुआ था, सेकंड वे 2021 के अंदर आ गई है और बड़ी तीव्र गति से आई है। और उसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति तो प्रभावित हुए हैं, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। और उस स्थिति के अंदर फिर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चली है, उस गति को, विकास की गति को, वो थोड़ी धीमी जरूर पड़ी होगी,
परंतु उस गति को रुकने नहीं दिया। वो गति ज्यों की त्यों बनती रही। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात को लेकर के उन्होंने कहा था, सबका साथ सबका गति जो रुक विकास। चुकी है एक तरीके वही से, आप बात कह रहे हैं कर कि रहा हूं। विकास की गति स्लो है, सबका- लेकिन सबका- सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बीजेपी जेजेपी के तमाम नेता हैं, चाहे विधायक है, सांसद है, अपने हलकों में विकास योजनाओं का उद्घाटन करने भी नहीं जा सकते। किसानों ने साफ तौर पर कह रखा कि कोई भी नेता अपने हलकों में नहीं आ सकता। आपका भी कई बार किसानों ने विरोध किया। इस चीज़ से कैसे निपटेंगे? देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोग अगर वो अपने आसपास ध्यान से देखें और अपने नज़दीक में देखें, जो विरोध करने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। परंतु जिस प्रकार से मुद्दों को लेकर के अगर विपक्ष को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो जनता के बीच में अब तो विरोध ज्यादा हो रखा है, गाड़ियों के देखिए, शीशे मेरे- तोड़ देते हैं नहीं, किसान। देखिए, ये किसान ये तो मैं विरोध वही ज्यादा बात- कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को इस लोकतंत्र के अंदर कोई बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पक्ष है और विपक्ष है, वो अपनी बात को जनता के बीच में जाकर के कहे। ये लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने की बात है कि कोई व्यक्ति अपनी बात ही ना कह पाए। ऐसा थोड़ी लोकतंत्र के अंदर होता है। अरे अगर कहीं रोज शाम को अपनी अगर वीडियो कहीं जारी पर कर देते हैं, देखिए- किसान एकजुट हो जाते हैं, पंचकुला में करते हैं। देखिए, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ अनिल। कि वो कौन लोग हैं। हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग वो जानते हैं, उनके नजदीक हैं वो लोग, किसी न किसी के नजदीक है। वो कौन है और वो क्या काम करते हैं, वो सब मालूम है लोगों को। परंतु मैं ये कहना यही कहना है नायब सैनी साहब का कि जो विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोद की एक सीमा होनी चाहिए। सांसद जो आज बैठक होने सांसद वाली साहब है, को आप बना के रखिएगा अपने साथ। अभी उनसे हम एक रिएक्शन भी लेना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर। एक दर्शकों को बड़ी खबर बता दे, सांसद साहब से हम पूछना भी चाहेंगे उस खबर को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना को लेकर कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी करते हुए कई बातें कही है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए केंद्र को आगाह किया गया है और यह भी कहा गया कि सरकार को तीसरी लहर की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं का पहले से इंतजाम हो। दूसरी लहर की भी वैज्ञानिकों ने पहले चेतावनी दी थी। एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण पर भी राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया है। वैक्सीनेशन की कल से अच्छी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा केवल एक दिन में ही नहीं, हर रोज बड़ी संख्या में टीके लगने चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन से ही कोरोना हार सकता है, ये भी उन्होंने कहा। कोरोना पर सरकार को अपनी गलतियां सुधारनी होगी, ये भी राहुल गांधी ने अपनी ओर से सलाह दी है। अब ऐसे में राहुल गांधी पर सांसद नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अनिल मोर इस पर रिएक्शन लीजिए। सांसद साहब का एक नसीहत दिया राहुल गांधी और ये भी कहा कि सरकार को अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए और साथ ही तारीफ भी की है कि जो कल वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया बहुत तेजी के साथ। देखिए, जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कोरोना के तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा चाहे कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, केंद्र सरकार बिल्कुल भी इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाई। नायब सैनी साहब हमारे साथ मौजूद है। नायब सैनी साहब, अब तीसरी लहर आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की तैयारियां सरकार को कर लेनी चाहिए। अब तक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी की पूरी तौर पर विफल रही है। कांग्रेस कह रहा है कि हमने पहले आगाह आप लोगों को कर दिया था, फिर भी आप लोग तैयारियां नहीं कर पाए, चाहे पहली लहर की बात हो चाहे दूसरी लहर की बात हो। देखिए, अगर जब पहली लहर आई थी, हमारे पास कोई भी कोरोना को लड़ाई लड़ने के संसाधन नहीं थे। हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास कोई दवाई नहीं थी। उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोएक्टिव होकर के जो लॉकडाउन लगाया था, उस लॉकडाउन से बहुत भारी नुकसान होने से बचा है। और जब दूसरी लहर आई, आपके सामने है, हर चीज़ के अंदर देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बना है। हमारे पास पीपी किट नहीं थी, उसके अंदर हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, मात्र 8 महीने के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जांबाज वैज्ञानिकों के नेतृत्व के अंदर वो वैक्सीन बनी है। वैक्सीन बनी नहीं, विदेशों को भी गई है और आज वो 18+ भारत के सभी नागरिकों को खुली लग रही है। कोई भी आदमी उसके अंदर लगवाए। परंतु मैं एक लहर के लिए हरियाणा कितना मैं तैयार एक बात इसके अंदर कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी की आपने बात की है, राहुल गांधी को तो ABCD नहीं पता है। वो क्या बोलता है, लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन क्यों लगाया है, लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन क्यों हटाया है। वैक्सीन को लेकर के राहुल गांधी के ही जो सहयोगी हैं, उसकी पार्टी के दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, किस प्रकार का उन्होंने लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति को पैदा करने का काम किया। अरे आज देश पूरा का पूरा देश नहीं, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है।
कहा है हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। व्यवस्था तो और हरियाणा ये में लोग काफी उसके देखने को अंदर भी मिली। राजनीति देख रहे ऑक्सीजन हैं, हमारे पास भी इनको काफी देश माफ हद तक नहीं थी। करेगा। ऑक्सीजन की कमी हरियाणा में भी देखने को मिली। रेवाड़ी की बात हो, गुड़गांव की बात हो, कई जाने तो हमारे यहाँ भी गई है। देखिए, अगर इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 7 वर्ष का कार्यकाल हुआ, इन 7 वर्ष के कार्यकाल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर दृष्टि से हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। और उस दृष्टि के अंदर चाहे हमारे हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य की क्या 2014 से पहले हालत थी। अरे 55 साल तक राहुल गांधी का परिवार इस देश के ऊपर शासन करता रहा, और आज भी अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं लचर पचर हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो कांग्रेस पार्टी है। परंतु नरेंद्र सैनी मोदी साहब जी तो बिल्कुल कांग्रेस को याद आते जी, ले रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कमल जिस तरीके से जो राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चाहे कोरोना पहली लहर हो, दूसरी लहर हो और तीसरी लहर के लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सतर्क रहने की यहाँ पर हिदायत जी। दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आपने तमाम जानकारी दी और रिएक्शन भी लिया सांसद सैनी का।